आपकी पैदाइश यानी आपको बनाया कहां गया? बोलो, ला मकाम है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कहां? ला मकाम, और मौत ला मकाम नहीं आएगी। ये पक्की बात बता रहा हूं। मौत के लिए मकाम चाहिए। बड़ा अच्छा जुमला दे रहा हूं, अभी विलायत में साबित कर दूंगा। मौत के लिए मकान चाहिए, ला मकान वालों के लिए मौत नहीं है। मौत को मकान चाहिए, इसलिए कि मौत मकान में बनी। मौत कहां बनी? अब अर्श के, लौह के, कुर्सी के, कलम के बाद मौत को पैदा किया गया। इन चार चीजों के बाद मौत को पैदा किया गया, और मौत मकान में होगी, इसीलिए मौत को खत्म कर दिया जाएगा, ज़बह कर दिया जाएगा, मौत भी खत्म हो जाएगी। जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो मौत को ज़बह कर दिया जाएगा ना, फिर मौत आएगी नहीं ना। तो मौत बाद में, और मौत किसके सदके है? अगर नबी ना पैदा होते तो मौत को पैदा किया जाता, बनती मौत तो रसूल के सदके मौत। अब जुमला दे रहा हूं, नबी आए, नबी को बनाया गया तो मौत बनी, और नबी के बाद सबसे पहले मुस्तफा का नूर, मौत बहुत बाद में, और नबी का नबी की तखलीक कहां हुई? ला मकाम, और मौत कहां बनी? मकान में। तो मकान वाली चीज ला मकान पर कैसी असर करेगी? है मुमकिन? ला मुमकिन। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी के नूर के ऊपर मौत का असर नहीं हो सकता, मौत का असर नहीं हो सकता। मगर अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि नबी के ऊपर थोड़ी देर के लिए, एक आन के लिए मौत आई, और आप अपनी कब्र में वैसे बल्कि उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मौत जो आई वो नूरे मुस्तफा पर नहीं, मौत जो आई है वो उस जात पर आई है जो शिकम आमना से बाहर आई थी। उस जात का नाम बशरियत मुस्तफा है। बशरियत मुस्तफा पर मौत आई। नूरे मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और एक बात आपके सामने अर्ज करूं, बड़ी प्यारी बात, जितने औलिया किराम है वो सब जिंदा हैं। आप पूछोगे दलील क्या है, तो आपको वो हदीस नहीं बताऊं कि आप ये कहोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन को अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया है कि नबियों के जिस्म को ना खाए, अच्छों के जिस्म को ना खाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तशरीफ ले गए जन्नतुल बकी में। एक शख्स के बारे में आका ने फरमाया, मैंने उसे रात में ख्वाब में देखा है कि वो मुझे याद कर रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर गए मस्जिद जन्नतुल बकी में, आपने फरमाया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी मिट्टी को हटाओ। जब मिट्टी को हटाया गया, आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, तो देखा कि एक कफन है और कफन में एक आदमी मलबूस है। हुजूर ने फरमाया कि इनके कफन को खोल दो। जब कफन खोल दिया गया तो वो आदमी उठकर बैठा नहीं, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया और बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। हजरत फारूक आज़म, अल्लाह लौ काना नबिय्यन मिन बादी लकाना उमर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन है और आपको ये कैसे जानता है? आका ने फरमाया, 4000 साल पहले ये सफर इस जगह से कर रहा था जब मदीने की आबादी भी नहीं थी, और इस आबादी में उसे खुशबू महसूस हुई और उसने यहीं पर अपनी जिंदगी कुटिया बना ली और उसके बाद इंतकाल हो गया। और इस मिट्टी से कहा कि जब मुस्तफा जाने रहमत यहां पर आए तो तुम ये बता देना कि उसका एक गुलाम यहां आराम कर रहा है। मैं देख ना सका, पूरी तवज्जो चाहता हूं। 4000 साल पहले मर गया, इंतकाल हो गया। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले बनी इसराइल के जमाने का शख्स, न जाने आज 100 साल, 200 साल, 300 साल की बात नहीं, 4000 साल पहले की बात है। आका ने उसके कफन को हटवाया, खड़ा हो गया, सलातो सलाम पेश किया। मैं ये सोचने लगा, नबी ने उसे पहचाना, ये ताज्जुब की बात नहीं है। उसने नबी को पहचाना, ये ताज्जुब की बात है। ये ताज्जुब की बात है कि उसने नबी को पहचान लिया। जब बनी इस्राइल के चाहने वालों का ये आलम कि उन्होंने मूसा कलीमुल्लाह से सुना तो उन
उनकी अकीदत का ये आलम कि मिट्टी से कह दे, तो मिट्टी का ये आलम कि जब मुस्तफा उधर से गुजरे तो कहे मिट्टी, या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम यहाँ 4000 साल से इंतजार कर रहा है, आका आपको देखने के लिए बेताब है। अब अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने 4000 साल तक उसके कफन को सही रखा, उसके जिस्म को सही रखा, उसके हाथों को सही रखा, उसकी आंखों को सही रखा। जब एक आशिक बनी इसराइल का नबी की के दीदार के लिए, रसूलुल्लाह के दीदार के लिए अंदर चला जाए तो 4000 साल तक मिट्टी उसे कुछ ना कर सके, जमीन उसे खा ना सके। जब बनी इसराइल के एक आम इंसान का ये हाल कि नबी से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसके जिस्म को महफूज रखे, तो सोचो वो वली, वो सैयद जो नबी का खून है, जो नबी की औलाद है, या वो नबी के मानने वाले आशिक जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मुस्तफा के दीदार में जिंदगी गुजार दिया है। जब बनी इसराइल के उस शख्स को 4000 साल के बाद भी उसके जिस्म पर असर न पड़ा, तो याद रखो ईमान वालों, वली से मोहब्बत करने वाला जब दुनिया से चला जाए तो ना उसका कफन बिगड़ेगा, ना उसके जिस्म को मिट्टी खाएगी। आई बात समझ में? हाय 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 हाय। अच्छा मुझे एक और बात बताओ बड़े प्यार से। आज 100 साल पहले आपने इसी मकान, इसी जगह में, मान लीजिए भुजा गांव है, भुजा गांव